जय हिंद, वेलकम बैक। तो 30 डेज चैलेंज में फिर से आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। तो कई सारे ऑलरेडी मैंने डिफरेंट लोकेशंस के वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए, पर अभी भी सिलसिला शुरू है, कुछ आखिरी दिन बचे। तो डेफिनेटली अफोर्डेबल सेगमेंट के भी प्रोजेक्ट शेयर करना चाहता हूं, पर जिस तरीके से नवी मुंबई डेवलप हुई उस तरीके से ज़्यादा ऑप्शंस मिलते नहीं है। पर आज फिर से एक बार उल्वे आया हूं, तो एक स्मॉल कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट है G+4 का है, जिसमें आपको ऑप्शंस देखने मिलेंगे 1 BHK, 1 RK और 1 RK टेरेस का। उल्वे एक नवी मुंबई का ऐसा लोकेशन है कि शुरुआती तौर पे किसी को यहाँ पे प्रॉपर्टी लेनी नहीं थी, पर जिस तरीके से नवी मुंबई में उल्वे डेवलप हुआ और बाद में लोगों के सामने सिडको के प्लान आए, तो डेफिनेटली सबको फिर ऐसा लगने लगा कि उल्वे में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो सबसे पहली अच्छी बात क्या थी कि अटल सेतु शुरू हो गए, तो मुंबई से नवी मुंबई जो है लोग 20 मिनट में पहुंचने लग गए। तो जब मुंबई से आप जर्नी शुरू करते हो तो उल्वे में सबसे पहला एग्जिट आता है, तो ये एक एडवांटेज मिला। नवी मुंबई एयरपोर्ट का जो एंट्रेंस गेट है वहाँ से उल्वे काफ़ी करीब है, ये दूसरा एडवांटेज मिला। नवी मुंबई में कोस्टल रोड बनने जा रहा है, वो एक तीसरा एडवांटेज है। तो लोकेशन का तो काफ़ी एडवांटेज मिला है उल्वे में। तो इसी लोकेशन पे जो एक अच्छी प्रॉपर्टी आज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आज का ये जो लोकेशन है वो काफ़ी शानदार है। तो उल्वे में मैंने कई बार बताया कि 2 रेलवे स्टेशन आते हैं। जब सीवुड से ट्रेन निकलती है तो उसके बाद में एक तरगर करके स्टेशन डेवलप हो रहा है, उसके बाद सीधा बामन डोंगरी स्टेशन आता है और बामन डोंगरी के बाद में खारकोपर स्टेशन आता है। हालांकि ये दोनों स्टेशन उल्वे के अंदर ही आते हैं। तो आज की जो प्रॉपर्टी है वो खारकोपर स्टेशन से वॉकेबल डिस्टेंस के ऊपर है और रामशेठ ठाकुर इंटरनेशनल स्टेडियम भी इसी लोकेशन पे, तो उस लोकेशन पे ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर है। टाइमिंग में, डिस्टेंस में कोई गड़बड़ नहीं है, जितना टाइम मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको लगने वाला है। तो वॉक करके आराम से खारकोपर स्टेशन पे इस प्रोजेक्ट पे पहुँच सकते हैं। और रामशेठ ठाकुर जो स्टेडियम का मैंने बात किया, उस स्टेडियम के पास में ही बस स्टॉप है। तो अगर बस के थ्रू आप उल्वे आते हो तो वहाँ से भी जो है बस स्टॉप से आप उधर के 5 मिनट में जो है आप इस प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं। वैसे आपकी ज़रूरतों की सारी चीज़ें जो है आसपास के लोकेशन में इजीली अवेलेबल हो जाती है। चलिए फटाफट से जो है बिल्डिंग बता देता हूँ। तो आज की बिल्डिंग का प्रोजेक्ट का अच्छा बात क्या है, तो सामने की तरफ हम देख सकते हैं कि G+4 का ये कंस्ट्रक्शन है और पूरी बिल्डिंग रेडी हो चुकी है। तो इसी बिल्डिंग में जो है आपको एक 1 BHK, 1 RK टेरेस और 1 RK का ऑप्शंस दिखाने वाला। लोकेशन काफ़ी शानदार है, G+4 का प्रोजेक्ट है और एग्जैक्टली इसके अपोजिट में यहाँ पर ये है सिडको का प्लॉट। तो सोशल एक्टिविटी के लिए ये प्लॉट रिजर्व है, गार्डन जैसे कुछ भी यहाँ पे सिडको प्लान कर सकते थे, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। और ये है हमारा प्रोजेक्ट। तो कमर्शियल्स भी थे इसके नीचे, पर मेजॉरिटी कमर्शियल्स जो है बिक चुके। तो यहाँ से जो है मैं आपको अब अंदर लेके चलता हूँ। तो काफ़ी बड़ा एंट्रेंस गेट हमें देखने मिलता है। जैसा मैंने बताया कि ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो इस तरफ हम देख सकते हैं कलर का काम यहाँ पर शुरू है और आगे चलते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा पाऊंगा सामने की तरफ लिफ्ट भी जो है वो इंस्टॉल हो चुके। अक्सर क्या होता है जब नए जगह पे नए प्रोजेक्ट्स लोग देखने आते हैं तो लोगों का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ये सवाल होता है कि कैसे पता चलेगा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसे। तो इस प्रोजेक्ट में ऐसा है कि प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी, फाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा है। ओसी के लिए पेपर प्रोसेस होने वाले, तो जैसे ही ओसी आएगी अगले 1-1.5 महीने में जो है 2 महीने में आपको पोजीशन मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो काफ़ी शानदार और अच्छा प्रोजेक्ट है। तो चलिए फिर फटाफट से क्या करते हैं, लिफ्ट तो ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने बना दी है, इंस्टॉल हो चुके। इस लिफ्ट से जो है आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ, फिर आपके साथ फ्लैट शेयर करता हूँ। भाई ये अभी 3rd फ्लोर पे पहुँच चुका हूँ। लिफ्ट को कर देता हूँ ओपन और यहाँ से आ जाता हूँ बाहर। तो यहाँ पे जो है ये ब्रांडेड लिफ्ट इन्होंने इंस्टॉल की है, ग्लोबल की जो है ये लिफ्ट यहाँ पर इंस्टॉल हुई है। और इस तरफ हमें देखने मिलता है तो स्टेयरकेस, तो सिंगल स्टेयरकेस और सिंगल लिफ्ट यहाँ पर देखने मिलती है। अभी के लिए मैं रुका हूँ 3rd फ्लोर पे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस तरफ देखने मिलता है एक हमें 1 RK। फिर अगर इस तरफ अगर हम देखते हैं तो सामने सामने अपोजिट में इस तरफ एक 1 BHK आपको देखने मिलेगा और दूसरा इस तरफ आपको दूसरा 1 BHK देखने मिलेगा। तो अभी के लिए जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये वाला 1 RK। तो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं हमने एंटर कर लिया है ऑलरेडी 1 RK के अंदर। तो 1 RK इज बेसिकली 1 रूम किचन का कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरफ जो है आपको बड़ी विंडो देखने मिलती है जिसे हम बेसिकली फ्रेंच विंडो कहते हैं, और सामने की तरफ उस विंडो के बाहर भी एक छोटा छज्जा हमें अवेलेबल हो जाता है। तो कोशिश करता हूँ यहाँ पर ये जो है विंडो ओपन करने की, तो यहाँ पर एक छोटा छज्जा हमें अवेलेबल हो जाता है। और इसमें अच्छी बात क्या है, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो अच्छी ही है लेकिन काफ़ी ध्यान रखा हुआ है। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये विंडो, ग्लास विंडो ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें एक मॉस्किटो नेट देखने मिलती है। तो आपको अगर वेंटिलेशन रिक्वायर्ड है और मॉस्किटो वगैरह आते हैं तो ये नेट का वाला जो
डोर है ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि थोड़ा वेंटिलेशन भी मिले और मॉस्किटो या फिर डस्ट वगैरह अंदर ना आ सके। वैसे इस तरफ अगर हम देखते हैं तो आगे की तरफ यहाँ से जो एंट्रेंस हमें दिख रहा है, यहाँ से आगे चलता है तो ये है हमारा 1RK का किचन। तो एक सामने की तरफ किचन प्लेटफॉर्म हमें दिख रहा है, उसके ऊपर ऑलरेडी टाइल इंस्टॉल हुई है अप टू बीम लेवल तक, सिर्फ प्लेटफॉर्म के ऊपर। उससे क्या थोड़ा सा किचन हाइजीन क्लीन रखने में हेल्प होती है। अच्छा, इसमें अच्छी बात क्या है, तो इन्होंने ऑलरेडी सारे जो है इसमें टैब वगैरह होते हैं वो सब कुछ जो सीपी फिटिंग इंस्टॉल कर दी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैगुआर की फिटिंग इसमें इंस्टॉल हुई है। हालांकि अब के ऐसे टाइम पे जब स्मॉल कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट आता है इसमें ऐसी ब्रांडेड फिटिंग यूज़ नहीं होती है। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर भी जो है हम देख सकते हैं एक बड़ी सी फ्रेंच विंडो दिख रही है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं आपका एग्जॉस्ट फैन, और बाहर की तरफ यहाँ पे हमें देखने मिलता है एक छोटा सा छज्जा, और ऐसा कुछ माहौल जो है सामने की तरफ देखने मिलता है। इस तरफ अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं तो यहाँ पर है आपका कॉमन WC शावर एरिया। तो इसमें अच्छी बात क्या, अप टू बीम लेवल तक पूरे WC शावर एरिया में इन्होंने इंस्टॉल किए हुए, अप्लाई किए हुए टाइल्स। तो बाथरूम जो है आपका काफ़ी हाइजीन और क्लीन रहने वाला है। सामने की तरफ एक कमोड हमें दिखाई देता है। इस तरफ जो है मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ये जो भी सारी सीपी फिटिंग्स आप देख रही है ये सारी ब्रांडेड ही है। तो हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग से जो है सारे आपकी सीपी फिटिंग इंस्टॉल हो चुकी है। तो कुछ ऐसा नज़ारा जो है आपको इस 1RK में देखने मिलता है। इस तरफ था डोर जहाँ से मैं अंदर आया था। अब जो है आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ। तो पहले टाइप का जो 1BHK है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इस तरफ था हमारा पहला 1RK। अब जो है मैं इस तरफ चलता हूँ जहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ 1BHK। तो जैसे ही एंटर करते हैं हम देख सकते हैं ये शुरू होता है हमारा 1BHK। तो 1BHK में एंटर करने के बाद जो है ये लिविंग रूम हमें लगता है रेक्टेंगुलर शेप का। तो हम देख सकते हैं कुछ ऐसा जो है हमारा लिविंग रूम है जो कि आता है रेक्टेंगुलर शेप में। एंड में सामने की तरफ हमें देखने मिलती है फ्रेंच विंडो, और ऐसा कुछ जो है शेप है हमारे 1BHK के लिविंग रूम का। तो यहाँ से मैं थोड़ा आगे की तरफ लेके चलता हूँ। तो इस फ्रेंच विंडो के बाहर भी एक छोटा सा जो है हमें छज्जा यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है, लेकिन सामने की तरफ जो है ऐसा व्यू आपको देखने मिलने वाला है। तो अभी के लिए आप जैसा देख रहे हो वैसा आपको हमेशा ही दिखने वाला है, बिकॉज सामने वाला प्लॉट हमेशा ही ओपन रहेगा। फिर से इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है ऐसा कुछ माहौल। तो ये था डोर सामने की तरफ जहाँ से मैंने अंदर इंटर किया था। इस तरफ फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ से एंट्रेंस के बीच में हमें यहाँ पर एक स्पेस दिखाई देता है। ये स्पेस सेपरेट करता है हमारे लिविंग रूम को, WC शावर एरिया को और किचन को। तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। राइट साइड की तरफ यहाँ पे हमें देखने मिलता है हमारा WC शावर एरिया। तो हम देख सकते हैं पूरी तरीके से रेडी हुआ है, पर फाइनल फिनिशिंग का काम बाकी है, थोड़ा क्लीनिंग वगैरह का काम बाकी है। इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊँ तो इसमें भी पूरी टाइल्स इंस्टॉल हुई है। सीपी फिटिंग्स हम देख सकते हैं कि सारी सीपी फिटिंग्स लग चुकी है। इस तरफ आपका है शावर का सिस्टम, इस तरफ एक आपको हैंड वॉश के लिए सिंक मिल जाता है। और इससे बाहर अगर हम आते हैं तो आपका शावर एरिया इस तरफ था, इस तरफ हमें देखने मिलता है WC। तो इसको भी ओपन कर देता हूँ। तो ये है सामने की तरफ हमारा WC। तो इसको भी हम देख सकते हैं, इसमें भी पूरे एरिया में जो है टाइल्स अप्लाई हुई है। तो हाइजीन और क्लीन रखने में काफ़ी हेल्प होने वाली। इस तरफ जो एक छोटा सा जो सिंक भी हमें अवेलेबल हो जाता है। तो बेसिकली दो सिंक है, एक आपका WC में है और एक आपका शावर एरिया में है। और ये जो स्पेस मैंने आपको दिखाया था उस स्पेस से अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं तो यहाँ से शुरू होता है आपका किचन। तो इस तरफ आती है बड़ी विंडो। प्लेटफॉर्म इसका जो है थोड़ा सा क्रॉस है पर काफ़ी बड़ा है, उसके ऊपर भी टाइल्स इंस्टॉल हुई है। इसके बाहर भी जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक छज्जा अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें क्या है, हमारा किचन जो फ्रंट साइड की तरफ था, इस तरफ मैंने आपको दिखाया लिविंग रूम जो फ्रंट साइड की तरफ था, और इस तरफ आता है बेडरूम, वो भी फ्रंट साइड की तरफ ही है। तो जैसे हमने बेडरूम में एंटर किया तो बेडरूम भी जो है थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में देखने मिलता है, और इस तरफ है विंडो जहाँ से हम आगे की तरफ फ्रंट साइड की तरफ देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि बेडरूम, लिविंग रूम और किचन सभी जो है वो फ्रंट साइड में है। इवन बेडरूम के यहाँ पर भी एक छज्जा अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसा माहौल जो है बहुत रेयर देखने मिलता है, नहीं तो अदरवाइज़ किचन वगैरह कुछ बैक साइड में चले जाता है। तो ये था
1 BHK। अब 1 BHK में क्या है, और एक टाइप का 1 BHK है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। फिर जो 1 RK टेरेस मैं आपको 4th फ्लोर पे दिखाऊंगा। तो दोस्तों एक बार आपको समझ में आना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा समझाता हूँ कि किस तरीके से लेआउट है। तो इस तरफ मैं आया था लिफ्ट से ऊपर, इस तरफ था हमारा स्टेयरकेस, और राइट साइड की तरफ था ये हमारा 1 RK। ये मैंने आपको दिखाया था 1 BHK, और ये है दूसरा टाइप का 1 BHK। तो ये थोड़ा सा जो है वो बड़ा है। तो इसमें हम देख सकते हैं लिविंग रूम ऑलरेडी थोड़ा सा जो आपको बड़ा फील होगा, रेक्टेंगुलर शेप में, और काफ़ी बड़ा है। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ तो फ्रेंच विंडो के बाहर अगेन एक छोटा सा छज्जा अवेलेबल हो जाता है, और ऐसा व्यू हमें देखने मिलता है। यहाँ से फिर से इस तरफ अगर हम आते हैं तो ये जो स्पेस है ये काफ़ी बड़ा है, और इस तरफ हमें देखने मिलता है इंडिविजुअल WC और शावर एरिया। बीच में काफ़ी स्पेस हमें अवेलेबल हो जाता है। और इस स्पेस से अगर इस तरफ हम देखते हैं तो यहाँ से आगे जाकर हम जा सकते हैं किचन की तरफ। तो किचन में ऑलरेडी मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, और राइट साइड की तरफ यहाँ पर हमें देखने मिलता है प्लेटफॉर्म, और सामने की तरफ यहाँ पर देखने मिलती है एक विंडो। उसके बाहर भी जो है छज्जा ऑलरेडी है, और ऊपर की तरफ जो है कुछ ऐसा विंडो है जहाँ पर आप एक एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। टाइल्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा चॉइस किया हुआ है। फिर से इस तरफ आता है तो एक बार जो है आपको यहाँ पर शावर एरिया दिखा देता हूँ। तो इंडिविजुअल जो है WC शावर एरिया, तो बॉक्सी टाइप स्क्वायर टाइप का जो है यहाँ पर शावर एरिया हमें देखने मिलता है। इस तरफ भी हम देख सकते हैं सारी CP फिटिंग्स हो या फिर शावर सिस्टम हो, सब कुछ जो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल हो चुका है। थोड़ा आगे की तरफ मैं आपको लेके चलूँ तो लेफ़्ट साइड में इस तरफ दिखता है हमें हमारा WC। तो ये है पूरा WC का सिस्टम। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है जो कि ऑलरेडी पूरा रेडी हो चुका है। तो जब भी रेडी वाले फ्लैट दिखते हैं तो थोड़ा डिसीजन लेना आसान हो जाता है। बाकी यहाँ से अगर हम आगे की तरफ देखते हैं तो यहाँ से शुरू होता है हमारा बेडरूम, जो कि हम देख सकते हैं। इस तरफ जो है एक छोटा सा अलग से स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आप आपका वार्डरोब वगैरह भी लगा सकते हैं। और सामने की तरफ अगेन एक विंडो है जहाँ से आगे चलते हैं तो एक पीछे नीचे इस तरफ दिखने मिलता है छज्जा, और आगे ऐसा माहौल। तो इसमें जो है आपको मैंने 1 RK ऑलरेडी दिखा दिया था, फिर आपको जो है मैंने 1 BHK एक दिखाया था, फिर उसके बाद में ये दूसरे टाइप का 1 BHK दिखा रहा हूँ। प्राइसिंग डेफिनेटली आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, पर एक बार जो है थोड़ा सा क्विक व्यू दिखा देता हूँ 1 RK टेरेस का। तो चलते हैं 4th फ्लोर पे। तो दोस्तों ऊपर 4th फ्लोर पे ऑलरेडी मैं पहुँच चुका हूँ। तो फिर से एक बार जो लॉबी आपको दिखा देता हूँ। ये है लिफ्ट, इस तरफ देखने मिलता है हमें स्टेयरकेस। सामने की तरफ यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस तरफ देखने मिलता है हमें 1 रूम किचन, और इस तरफ आपको मैंने दिखाया था एक 1 BHK। तो इसके जगह पे यहाँ पर एक 1 RK टेरेस। इस तरफ देखते हैं तो इस तरफ देखने मिलता है एक 1 RK टेरेस। तो 2 1 RK टेरेस जो है हमें 4th फ्लोर पे देखने मिलता है। तो चलिए फटाफट से जो है ये वाला फ्लैट आपको दिखा देता हूँ। तो एंटर करते हैं तो जो पहला 1 BHK आपको दिखाया उसका लिविंग रूम था, तो सेम वैसा ही एज इट इज़ जो है ये भी लिविंग रूम हमें देखने मिलता है। कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ है। फिर से इस तरफ आपको लेके चलता हूँ तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल WC शावर एरिया है जैसे 1 BHK में था। इस तरफ है आपका, बाकी किचन भी आप देख सकते हैं वो भी सेम है। थोड़ा सा क्विक व्यू देना चाह रहा हूँ मैं आपको बिकॉज वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इस तरफ हमने देखा था बेडरूम, अब उस बेडरूम के जगह पे ऐसा जो है हमें टेरेस देखने मिलता है। तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कि कोई छत नहीं है, ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए ऐसा किया हुआ है, पिलर्स है यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हैं कि ये नेचुरल टेरेस है। तो ये टेरेस एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। तो ऐसा होता है ना कि जिसका 1 BHK के लिए बजट फिट नहीं हो रहा है तो वो 1 RK टेरेस ले सकते हैं, बिकॉज ये जो स्पेस होता है ओपन स्पेस, ये आपके एग्रीमेंट में लिख के आता है। तो ये जो है वो सोसाइटी का नहीं होता, ये आपका प्राइवेट टेरेस होगा, और आपके एग्रीमेंट में मेंशन में होके आता है कि आपका 1 RK प्लस टेरेस वाला फ्लैट है। तो उसको भी काफ़ी अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वैसा ही है ना, बाजू वाला भी फ्लैट है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये था सामने वाला 1 BHK जो आपको मैंने 3rd फ्लोर पे दिखाया। अब जो है मैं 4th फ्लोर पे हूँ, तो ये है 1 RK टेरेस। तो वैसा ही है जो दूसरा वाला 1 BHK आपको दिखाया था। इस तरफ WC शावर एरिया, इस तरफ किचन, और अगेन यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है आपका टेरेस वाला पोर्शन। अब ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं कि कुछ ऐसा माहौल आपको देखने मिल रहा है। तो 3 टाइप के जो है आपको मैंने
अलग अलग फ्लैट बताए, एक्चुअली फ्लैट तो कई सारे बताए, पर वेरिएंट क्या है तो इसमें 1 RK, 1 BHK और 1 RK टेरेस 3 वेरिएंट देखने मिलता है। और टाइप ऑफ फ्लैट जो है वो काफ़ी सारे अलग अलग है, बिकॉज साइजेस डिफरेंट है। फिर डेफिनेटली प्राइसिंग आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। तो दोस्तों अभी इस बिल्डिंग के जो है वो मैं टेरेस पे आ चुका हूँ। तो इसमें एक फ्लोर पे जो है हमें 3 फ्लैट देखने मिलते हैं। ऐसे 4 स्टोरी का बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर में हमें 3 कमर्शियल्स भी देखने मिलते हैं। बाकी ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर सिडको के अंडर ही आता है, तो सिडको से इसके परमिशंस मिलती है, CC मिलती है, और सिडको से ही इसको OC मिलती है। और OC मिलने के बाद फिर MSCB से ऑफिशियली इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिलता है, पानी का कनेक्शन मिलता है, ड्रेनेज लाइन का कनेक्शन मिलता है। और ये प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है, तो आपको कहीं से लोन करवाना है तो ईजिली लोन भी अवेलेबल हो जाता है। पानी वानी काफ़ी सिडको का यहाँ पे सप्लाई अच्छा है। तो अगर आप फर्स्ट होम के लिए प्रॉपर्टी देख रहे हो और आपका बजट थोड़ा कॉम्पैक्ट है तो यहाँ पर एक बार आप विजिट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है वो शेरिन लाइफ स्पेस का है। तो उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन में, पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए। तो ये प्रोजेक्ट आता है उल्वे में, जो आपके साथ मैंने शेयर किया, G+4 का है। तो प्राइसिंग जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्राइसिंग अप्रॉक्स है। आप यहाँ पे आओगे, फ्लैट देखोगे, पर्टिकुलर यूनिट चॉइस करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली फाइनल कोटेशन आपको यहाँ पर ही मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैंने 1 RK बताया था, तो 1 RK आपका शुरू होता है अप्रॉक्स 27 लाख रुपए से। 1 RK टेरेस शुरू होता है कुछ अप्रॉक्स आपका 36-37 लाख रुपए से। और 1 BHK जो है वो मेरे ख्याल से कुछ 41 लाख से शुरू होता है, और गवर्नमेंट टैक्सेस अलग से प्लस होंगे। लेकिन मैं अगेन बताना चाहूँगा कि इसमें फ्लैट में थोड़ा साइज़ में फ़र्क होता है। एक बार साइट विजिट करोगे तो यहाँ पे फाइनल कोटेशन साइट के ऊपर से ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। वैसे मैंने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड किया है, तो साइट विजिट करनी तो उन्हें कॉल कीजिए, साइट पे जाइए और फाइनल कोटेशन वहाँ पर ही जाके लीजिए। तो वैसे आज का वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिखना। और हाँ, 30 डेज चैलेंज अभी भी शुरू है, तो और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। मैं आपसे कल फिर से मिलूंगा, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, वीडियो अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं कल फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।